गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंडिया इट्स क्लाइमेट, मतलब इंडिया और उसका क्लाइमेट। देखिए क्या है, कह रहा है इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पे अलग अलग तरीके के लैंड है। सम पार्ट्स आर रॉकी एंड सम आर प्लेन्स। कुछ क्या है रॉकी और कुछ क्या है प्लेन्स है। देयर आर हाई माउंटेन्स, big plateau, great plains, vast desert and many big and small islands in India। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, पठार हैं, डेजर्ट्स हैं और छोटे और बड़े आइलैंड्स भी हैं। दस द लैंड फॉर्म इन इंडिया आर नॉट वेरी सेम एवरीवेयर। इसी वजह से जो यहाँ का लैंड है वो हर जगह का सेम नहीं है। जब देखिए, जब कह रहा है कि लैंड सिमिलरली द क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसी तरीके से जब हमारी लैंड ही सेम नहीं है तो हमारा वहाँ का क्लाइमेट भी जो है वो क्या है, सेम नहीं है। अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट है। क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। क्लाइमेट किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो क्या करता है, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लोकेशन ऑफ द प्लेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लोकेशन, वहाँ की जो जगह है प्लेस की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर कह रहा है अवर कंट्री इज़ बाउंडेड बाई 3 बिग वाटर बॉडीज़ ऑन इट्स 3 साइड्स इन इट्स साउथर्न पार्ट। ठीक है, हमारी कंट्री जो है वो उसके तीनों तरफ क्या है, बिग वाटर बॉडीज़ हैं। इन द नॉर्थ देयर इज़ अ ह्यूज माउंटेन रेंज दैट कवर्स ऑल अलॉन्ग नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है, हमारे जो नॉर्थ का साइड है वहाँ पे क्या है, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जो कि पूरे नॉर्थ और ईस्टर्न बाउंड्री को कवर कर लेते। दीज ह्यूज वॉल्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये जो बड़ी बड़ी इस माउंटेन के वॉल्स हैं, मतलब उनकी दीवारें हैं, वो क्या करती है, हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करती है। सम पार्ट्स आर इंडिया आर वेरी कोल्ड एंड सम आर वेरी हॉट वाइल हैव मॉडरेट क्लाइमेट। क्या कह रहे हैं, इंडिया के कुछ पार्ट्स बहुत ठंडे हैं और कुछ बहुत हॉट रहते हैं। फिर कह रहा है अ मॉडरेट क्लाइमेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि ना ही तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है। रेनफॉल इन इंडिया ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम वन रीज़न टू अनदर। जो बारिश है वो भी क्या करती है, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग रीजन में डिफरेंट होती है। कह रहे सम एरियाज़ गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कुछ एंड सम मॉडरेट रेनफॉल वेयर सम एरियाज़ गेट वेरी लिटिल एंड नो रेनफॉल एट ऑल। कह रहा है कि कहीं पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पे क्या है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनइवन रेनफॉल दैट सम एरियाज फेस फ्लड्स। इससे क्या होता है कि हम ये जो रेनफॉल अनइवन होती है, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होती है, उससे क्या होता है कि कुछ एरियाज़ में लोग जो हैं वो फ्लड्स मतलब बाढ़ का, फ्लड्स का मतलब बाढ़ का, कहीं पे लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। वेयर एज सम एरियाज फेस ड्राउट लाइक सिचुएशन ड्यू टू हैवी वेरी लेस और नो रेनफॉल। और कहीं पे क्या होता है कि सूखे का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे क्या है, बारिश नहीं होती है। कहीं पे बहुत होती है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होती। द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन इज़ वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया एक्सपीरियंसेस 3 मेन सीजन इन अ ईयर। देयर आर फॉलोज। पहला है समर सीज़न, दूसरा रेनी सीज़न और तीसरा है विंटर सीज़न। अब इन तीनों सीजन्स के बारे में बताया गया है। समर सीज़न। इन समर सीज़न द वेदर इज़ हॉट एंड ड्राई इन द इंटायर स्ट्रेच ऑफ आवर कंट्री। कह रहा है कि जो हमारा समर सीज़न मतलब गर्मियों का मौसम, वहाँ उस समय का जो वेदर होता है, मौसम होता है, वो क्या होता है, हॉट एंड ड्राई होता है और ये पूरा चलता ही रहता है, हॉट एंड ड्राई पूरे सीज़न। इन इंडिया पीपल एक्सपीरियंस द समर सीज़न इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। हमारे इंडिया में
कब ये गर्मी शुरू होती है? अप्रैल मई और जून में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। देखते हैं ना आपकी बहुत गर्मी होती है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली एंड द सन शाइन्स राइट ओवर हेड। इसमें क्या होता है, इन महीनों में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता ही जाता है, और जो सन है वो सीधे हमारे सर पर कह रहा है कि शाइन करता रहता है। पीपल, बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल ट्राई टू फाइंड शेल्टर इन अ शेड एंड और अंडर अ ट्री टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम स्कॉचिंग द सनलाइट। कह रहा है कि जो हमारे पीपल हैं, लोग हैं, बर्ड्स और एनिमल्स हो, वो सभी खोजते रहते हैं, ऐसे जगह को खोजते रहते हैं जहाँ पर कोई शेड हो, मतलब छाँव हो, या फिर कोई ट्री, और उस चीज़ को खोजते रहते हैं रहने सनलाइट से बचने के लिए। ड्यूरिंग डे टाइम ड्राई एंड हॉट winds blow in a great northern plains. These hot and dry winds are called lute. देखते हैं ना, आप फील करते हो कि समर सीज़न में क्या होता है कि जब बहुत सूखी सूखी हवा और हॉट गर्म हवा चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लू। These heat waves cause so many deaths in this region and other parts of the country as well. ये हीट वेव्स क्या करती है, इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे डेथ्स होते हैं, और पूरे कंट्री में भी ऐसा होता है। पीपल ऑफन अवॉइड टू कम आउट देयर होम्स ड्यूरिंग द आफ्टरनून अनलेस इट इज़ नेसेसरी। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अब घर से निकलने के लिए अगर कोई ज़रूरी काम होता है तभी घर से निकलते। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द समर सीजन। कह रहा है कि डस्ट स्टॉर्म जो हैं वो भी क्या है, बहुत कॉमन है। एट दिस टाइम द डे इज़ वेरी हॉट एंड द वेदर इज़ अनबियरेबल इन द डेजर्ट एरियाज़। कह रहा है कि इस समय जो है वो जो डेजर्ट एरियाज़ है, जो मरुस्थल के एरियाज़ हैं, वहाँ का वेदर जो होता है वो बहुत हॉट होता है, और उससे दिन में जो है उसे सहने वाला नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बालू है, बालू वैसे भी बहुत गर्म हो जाती है। पीपल इन द डेजर्ट्स ऑफन स्टे अवे फ्रॉम द सनलाइट एंड एक्सट्रीमली हॉट डेज। दे ऑफन स्टे इन डोर्स ड्यूरिंग द आफ्टरनून। ये भी क्या करते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं आफ्टरनून में। ड्यूरिंग द समर सीजन द कोस्टल एरिया ऑफ साउथ आर लेस हॉट ड्यू टू द कोल्ड ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी। जो समर सीज़न में जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो कम गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो हमारे समुद्र हैं वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती है। सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया सच एज असम, मेघालय रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीज़न। और कुछ नॉर्थ ईस्ट के पार्ट रीजन है जैसे असम, मेघालय, वहाँ पे क्या होता है कि समर सीज़न में भी वहाँ पे बारिश होती है। फिर हमारा नेक्स्ट है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न द समर सीज़न इज़ सून फॉलोड बाय द रेनी सीज़न। समर सीज़न के बाद क्या आता है, हमारा रेनी सीज़न। इन सम पार्ट ऑफ इंडिया रेनफॉल बिगिनस इन द मंथ ऑफ जून। कुछ इंडिया के पार्ट्स है जहाँ पे जून में ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। इन इंडिया द रीजन बिगिनस इन द मंथ ऑफ जुलाई। और हमारे इंडिया में के जो हमारे कुछ और पार्ट्स है वहाँ पे कब रेनी सीज़न स्टार्ट होता है, जुलाई में, एंड कंटिन्यूस थ्रू अगस्त एंड सितंबर। जैसे आजकल का मौसम देख रहे हो, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती। द विंड्स फुल ऑफ वाटर vapor blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal to the land area. These moisture laden winds are called monsoon winds.
These winds bring dark clouds and cause heavy rainfall in various parts of India. देखते हैं ना कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है तब तो अच्छा वेदर रहता है, लेकिन कभी थोड़ी देर के लिए बारिश होती है तो क्या हो जाता है, उससे मॉइस्चर आ जाता है ना, चिपचिपी सी हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है जब ये विंड्स जो है ये हवाएं साथ साथ चलती है तो क्या होता है, कभी कभी बहुत डार्क क्लाउड्स हो जाते हैं और तब क्या होता है, बहुत हैवी रेनफॉल होता है। इन अक्टूबर ग्रेजुअली द मानसून विंड्स बिकम वीक एंड रेनफॉल डिक्रीजेस। क्या होता है, जैसे जैसे अक्टूबर आता है वैसे वैसे क्या होता है कि हमारा मानसून जो है वो कम होने लगता है और रेनफॉल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है। द मॉइस्चर लेडन विंड्स from the ocean get divided into two branches, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Malabar coast is the first place in India to get rainfall from the monsoon wind. जो मालाबार कोस्ट है वहाँ पे सबसे पहले जो बारिश है वो वहीं से स्टार्ट होती है। These monsoon winds blow further ahead towards the northern part and by the middle of July, और फिर वहाँ से वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाती है और जुलाई के मिडिल तक सभी पार्ट्स में, सभी पार्ट इंडिया के सभी पार्ट में आ जाती है और वहाँ पे बारिश होती है। दीज विंड्स विद देम थंडर एंड लाइटनिंग ऑल्सो, और ये जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, ये अपने साथ में बिजली और बादल भी लेकर आते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया गेट्स मोर रेनफॉल दैन द ईस्टर्न कोस्ट। कह रहे जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न कोस्ट। द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स हैवी रेनफॉल। मायासराम इन मेघालय गेट हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। एक मायासराम है मेघालय में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। फ्लड कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी एवरी ईयर इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री और अनदर। क्या होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, उससे बाढ़ आती है, उससे क्या होता है हमारी लाइफ जो है वो डैमेज हो जाती है और प्रॉपर्टी जितनी भी होती है वो सभी कुछ चला जाता है। एट दिस टाइम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ इन गुजरात गेट वेरी लिटिल एंड नो रेनफॉल। और इस समय क्या होता है जब हर जगह बारिश हो रही होती है तब क्या होता है, जब जो हमारा डेजर्ट का एरिया है वहाँ पे या तो बहुत हल्की बारिश होगी या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही होती। द साउथर्न पार्ट रिमेन ऑलमोस्ट ड्राई ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। और जो साउथर्न पार्ट है वो अभी भी हमेशा क्या है, ड्राई रहता है पूरे रेनी मंथ्स में। द साउथर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन गेट इट्स शेयर ऑफ रेन इन प्लेंटी ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर। फिर नेक्स्ट है हमारा द विंटर सीजन। In India, the winter season begins in the month of November and continues almost up to the middle of March. कह रहे हैं कि जो विंटर सीज़न है वो इंडिया में कब से बिगन होता है, नवंबर से, और कहाँ तक होता है, मार्च तक। दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड। दिसंबर और जनवरी जो होते हैं वो बहुत ही कोल्ड होते हैं, वहाँ उस मंथ में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। जब सर्दी का मौसम होता है तो दिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और नाइट्स जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। इन द हिमालयन माउंटेन देयर इज़ अ हैवी स्नोफॉल। और जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, मतलब पहाड़ होते हैं, वहाँ पर क्या होता है इस टाइम पर बहुत हैवी स्नोफॉल होती है। जैसे आप कह लो नैनीताल चले जाओ, मसूरी चले जाओ, शिमला, मनाली, यहाँ सब चले जाओ तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, स्नोफॉल देखने को मिलेगी, बर्फ़ देखने को मिलेगी। पीपल इन दीज रीजन मेक प्रॉपर अरेंजमेंट टू फेस द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। वहाँ के लोग क्या करते हैं, इतने ठंडे मौसम को में रहने के लिए अच्छे से प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। इन द कोस्टल एरियाज इट इज़ कंपेरेटिवली वार्म ड्यूरिंग दीज मंथ्स बिकॉज ऑफ द वार्म सी विंड्स। इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया इज़ नॉट वेरी कोल्ड। कह रहा है कि जो हमारे साउथ इंडिया है वो नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। द वेदर बिगेन्स टू बी वार्मर बाय द मिडिल ऑफ मार्च। मार्च के बीच मिडिल से ही जो वेदर है वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। मौसम क्या है, गर्म होने लगता है। हियर वी एक्सपीरियंस अ शॉर्ट स्प्रिंग सीजन। इट इज़ अ साइन ऑफ अनदर साइकिल
ऑफ सीज़न टू स्टार्ट इन आवर कंट्री। और ये क्या होता है, हमारा दूसरा साइकिल, फिर से साइकिल स्टार्ट होने का साइन होता है। ऑल दीज सीज़न इन्फ्लुएंस अवर एक्टिविटीज़, क्लोथ्स, फूड एंड लाइफ स्टाइल इन आवर कंट्री। और ये तीनों सीज़न जो होते हैं वो हमारी गतिविधि, कपड़े, खाने पीने, लाइफ स्टाइल सब पे क्या करते हैं, हमारी कंट्री में इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, देखो समर सीज़न है तो आप विंटर के कपड़े पहन लोगे, रज़ाई ओढ़ लोगे, नहीं। और अगर विंटर सीज़न है तो ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही नॉर्मल बिना स्वेटर के घूम लोगे। तो ये सारे क्या है, हमारे जो सीज़न्स हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल पे जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू।